हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन दैट मीन कह लीजिए ओवर द काउंटर मेडिसिन के बारे में जानेंगे। नीड क्या है और रोल क्या पड़ता है फार्मासिस्ट जो डिस्पेंसिंग मेडिकेशन के दौरान। फिर ये भी जानेंगे कि फार्मेसी जो है फार्मासिस्ट का जो रोल क्या होता है, ये सेफ प्रैक्टिस और सेल्फ मेडिकेशन में। साथ में ये भी जानेंगे रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स ऑफ माइनर एलिमेंट एंड एडवाइस ऑन सेल्फ केयर कंडीशन। इन सब टॉपिकों को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओटीसी मेडिसिन आपको हर साल लगभग देखा गया पूछता है, कभी शॉर्ट में पूछ लेता है, कभी लॉन्ग में, या तो फिर ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है। सबसे पहले अगर जाने कि ओवर द काउंटर मेडिसिन होता क्या। देखे होंगे कि आप इंडिया की बात कर रहे थे। इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि कुछ मेडिसिन ने परमिशन देके रखा कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये है कि वो फार्मासिस्ट दे सकता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। जैसे माइनर है, जुकाम है, सर्दी है, बुखार है, इन सब चीजों को जो दवाई दे सकते हैं उसी को हम कहेंगे ओटीसी मेडिसिन, या तो फिर कह लीजिए ओटीसी मेडिसिन कह लीजिए, या ओटीसी मेडिकेशन। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के बराबर आप दे देंगे, जो शेड्यूल एक्स के अंदर आता है, शेड्यूल एच के अंदर आता है। जैसे कि मान लीजिए नशे वाली दवाई, नींद की दवाई, या तो फिर एंटीबायोटिक, बहुत सारे आप अपने हिसाब से नहीं दे सकते। एक लिमिटेशन है, उसके हिसाब से ही देखते हैं। तो आज देखेंगे कि इनमें कौन कौन से दे सकते हैं। देखिए, ओटीसी मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन को आल्सो हम क्या ओटीसी के नाम से या तो फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन इसलिए जानते हैं कि इसमें कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, कि डॉक्टर देगा तभी आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि नींद की गोली डॉक्टर अगर लिखेगा तभी आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। साथ में इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम खरीदते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का मतलब, अगर ओटीसी मेडिसिन आपको चाहिए तो आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जाकर ले सकते हैं। ओटीसी मेडिसिन की अगर बात करें तो ओटीसी मेडिसिन आपका सेफ और इफेक्टिव होता है। और क्यों, कैसे होता है, जब हम उसका डायरेक्शन फॉलो करके लेंगे, या तो फिर आपको लेवल में बताया रहता है कि कब लेना है, या तो फिर किसी प्रोफेशनल जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, फार्मासिस्ट है, उनके बारे में जो बताया जाता है उनके हिसाब से कर लेंगे तो आपको सही तरीके से काम करेगा। दूसरी अगर देखो ओटीसी मेडिसिन, जैसे कि हम बात करें पेन किलर के लिए आइबुप्रोफेन यूज करते हैं, एसिटोमॉर्फिन यूज करते हैं, ये एंटी फंगल क्रीम यूज करते हैं, लैक्सेटिव करते हैं, एक्ने क्रीम और सन क्रीम, ये सारे चीज आपको ओटीसी मेडिसिन के अंदर ही आता है। ये आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का ले सकते हैं। अब चलिए, अब ये क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आपका, ये चीज है कि आखिर जरूरत क्या पड़ती है फार्मासिस्ट का, नीड क्यों है फार्मासिस्ट का ओटीसी मेडिसिन में, डिस्पेंसिंग में। देखिए, एक तो मान लीजिए कम कर दिया, एक डॉक्टर को बहुत ज्यादा है प्रैक्टिस के बारे में नॉलेज है, उसके बाद किसी चीज को अगर किसी को सबसे ज्यादा नॉलेज होता है तो फार्मासिस्ट का होता है। फार्मासिस्ट को पता होता है, एक डॉक्टर के लेवल का उसे नॉलेज होता है कि वो दवाई को दे दे, दवाई की समझ होता है कब कितना सेफ है, कितना नुकसान है, इसलिए फार्मासिस्ट का नीड बहुत ज्यादा पड़ता है। देखिए, अब जानते हैं फार्मासिस्ट जो है अच्छा वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, कंट्रोल नंबर ऑफ मेडिकेशन बीइंग ए डिस्पेंसिंग एज ए ओटीसी। ये क्या करता है, बहुत सारे फार्मासिस्ट आपको ओटीसी मेडिसिन डिस्पेंसिंग करने में हेल्प करता है, या तो फिर के लिए वाइटल रोल निभाता है। देखिए, ये आपको काउंसलिंग भी कर सकता है, एडवाइस भी कर सकता है, किसके रिगार्डिंग कर सकता है, जैसे कि जैसे कि आप डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर को तो फीस लेने के बाद आपको पर्चा दिखता है, लेकिन ये डायरेक्ट जाएंगे विदाउट पर्चा के बारे में। वो काउंसलिंग नहीं मतलब कि पेशेंट का आप हालचाल पूछ सकते हैं, बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन पूछ के तब आप उसे दवाई दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको क्या करता है कि आपको मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट रोल है फार्मासिस्ट के जो ओटीसी मेडिसिन के अंतर्गत आता है, जो कुछ इस तरह है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो फार्मासिस्ट को क्यों इसमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको या फार्मासिस्ट को ही क्यों रखा गया। ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाले को क्यों रखा नहीं, या बीकॉम वाले को क्यों नहीं रखा, इसलिए रखा गया ताकि फार्मासिस्ट वाले को नॉलेज है तो उसमें क्या होगा, मेडिसिन के जब उसे नॉलेज है तो ओटीसी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में। इसलिए क्योंकि देखो, आप फार्मासिस्ट को पता होता है कि कौन सा दवाई कब देंगे और नहीं देंगे, कितने अमाउंट में देंगे। नेक्स्ट देखो, फार्मासिस्ट जो क्या करता है, आपको ओटीसी मेडिसिन का मिसयूज होने से रोकता है। कैसे, उसको ओरल देने से, या तो फिर उसको रिटर्न कम्युनिकेशन देके, या मेडिकेशन इंफॉर्मेशन देके, और बिल्डिंग आप ट्रस्ट बना के उसे जो ओवर या मिसयूज जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ऐसा दवाई मिसयूज के अंदर सब आपको मान लीजिए पीसीएम दे दिया, थोड़ा थोड़ा बुखार हो रहा, कुछ भी हो रहा है तुरंत पीसीएम खा रहे, दर्द हो रहा फिर भी पीसीएम खा रहे, तो एक टाइम आएगा उसका मिसयूज होकर आपके बॉडी में नुकसान करेगा। इन सब चीजों को रोकने के लिए भी फार्मासिस्ट का जिम्मेदारी बनता है। कैसे, तो उसके पास ट्रस्ट बनाए, उसको समझाए कि ये नहीं लेंगे। अगर पता होगा कि साइड इफेक्ट, किसी को पता है कि आप लोगों को पता है, अगर मान लीजिए करंट आता है घर में, उंगली अगर देंगे तो झटका मारेगा, मर जाएंगे। उसी तरह हम अगर उसे समझाएंगे ये मेडिसिन ज्यादा दोगे तो मर सकते हो, तो वो कोशिश करेगा कि हम इससे बच सकते हैं।
साथ में फार्मासिस्ट क्या करता है, अवेयरनेस करता है ओटीसी मेडिसिन का इंपॉर्टेंस, उसका सेफ्टी और सही तरीके से यूज करने का। अब ओटीसी मेडिसिन इंडिया के बारे में बात करें तो ओटीसी मेडिसिन जो है इंडिया में जो बात करें तो वो सिर्फ वैसे दवाई को नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। ये आपके एमसीक्यू में पूछ लेता है कि कौन कौन से, इसमें आपको H1 और X के अंतर्गत जो शेड्यूल है वो हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट शेड्यूल H1 और X के अंतर्गत जो दवाई आता है उसको हम डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही। लेकिन देखिए अब क्या करते हैं कि अब ओटीसी मेडिसिन इंडिया की बात करें, फार्मासी डॉक्टर के पास ना जाके आप छोटी चीज़ों के लिए, अगर कफ हो रहा है या बुखार हो रहा है, एलर्जी हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसा भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा। डॉक्टर के वजह आप फार्मासिस्ट को दिखा सकते हैं, ये जो नॉर्मल कंडीशन में, डायरिया कंडीशन में, एसिडी की कंडीशन और स्किन रिलेटेड कंडीशन में दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए ओवर द काउंटर जो है इसका मीन्स होता है विच लीगली अलाउड टू बी सोल्ड बाय फार्मासिस्ट विदाउट नीड ए प्रिस्क्रिप्शन। ओटीसी मेडिसिन का अगर डेफिनेशन देखें तो ये लिखा है कि इसका मतलब ये है कि आप लीगली तौर पे आप दवाई को सेल कर सकते हैं विदाउट आपको प्रिस्क्रिप्शन। कौन सेल कर सकता है? फार्मासिस्ट सेल कर सकते हैं। ओटीसी मेडिसिन आपका फास्टर होता है और चीपर जो होता है हेल्थ केयर तक प्रोवाइड करते हैं। देखिए चीपर और फास्टर इन द सेंस ऑफ, अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, 500 रुपये फीस लेगा, जांच लेगा, तब उसको लिखता है। लेकिन ओटीसी में फार्मासिस्ट के भैया सर दर्द कर रहा दवाई देना, तो उसको पूछेगा किस लिए हो रहा है, उसके बाद दे देंगे, तो आपका टाइम भी बचेगा प्लस आपका पैसा भी बचेगा और जल्दी भी होगा। और इसका मिसयूज और हेल्थ का यूज का कंसर्न कर सकते हैं। देखिए शेड्यूल के अंतर्गत नेक्स्ट अगर देखें इंडिया के बारे में बात करें तो ओटीसी मेडिसिन कौन कौन से देखते हैं, कौन कौन से नहीं दे सकते, H1 और X हम नहीं दे सकते, प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दे सकते हैं। लेकिन शेड्यूल के जो आता है उसके अंतर्गत जो ड्रग एंड एक्ट रूल आता है उसमें ये चीज कहा गया है कि हाउस रेमेडियल है, जैसे कि PCM, लिक्विड पैराफिन और ये टिंचर ऑफ आयोडीन और वेरियस फॉर्मुलेशन जो कि कफ या फिर कोल्ड के लिए हम यूज करते हैं, ये आप फार्मासिस्ट भी दे सकता है एज वेल एज जो आपका कह सकते हैं कि गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे वो कोई भी किराना स्टोर वाले भी दे सकते हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं हो। जैसे कि इसमें दे सकते हैं, कौन सा वाले दे सकते हैं, शेड्यूल देखिए कौन वाले नहीं दे सकते थे आपका, शेड्यूल H और H1 और X, और शेड्यूल K और D और C के अंतर्गत जो आता है उसमें आप रूरल एरिया मतलब विलेज एरिया में आप दे सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि ओटीसी मेडिसिन कौन कौन से, देखिए कुछ इस तरह का मेडिसिन है जो आप इंडिया में यूज करते हैं, जिसके लिए कफ के लिए ये यूज करते हैं हम, डाइक्लोफिनेक जैसे ऑइंटमेंट एनाल्जेसिक के लिए यूज करते हैं, कैप्सूल यूज करते हैं इसके लिए, डस्टिंग पंडाउर हम यूज करते हैं एंटी फंगल के लिए। इसी तरह अगर मान लीजिए बहुत सारा मेडिसिन है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके आप ले सकते हैं। अगर आप सेकंड ईयर में इसी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और इसी तरह से हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड ईयर का ये वाला ले सकते हैं पैकेज। आपको अगर हार्ड मटेरियल चाहिए, नहीं हम किताब से पढ़ेंगे और देख के पढ़ेंगे, तो आप ये वाला से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें ले सकते हैं। और आप एग्जिट एग्जाम फाइनल ईयर में और सीरियस से अपना करियर को लेके तो आप एग्जिट एग्जाम कर ले सकते हैं, ताकि आपको रुकना नहीं पड़े, वेट नहीं करना पड़े और जाए और एग्जाम देकर आप क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इससे कैसे आप कर सकते हैं। उदित फार्मेसी को प्ले स्टोर में सर्च मार सकते हैं। दूसरी बात, आप इसका नाम और ईमेल ID डालेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आप स्टोर पे जाके अकॉर्डिंग टू नीड जो आपको चाहिए ले सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आप जानते हैं काउंसलिंग ऑफ ओटीसी प्रोडक्ट। काउंसलिंग का मतलब कैसे करेंगे, फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट ओटीसी मेडिसिन काउंसलिंग विल इंप्रूव पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओटीसी मेडिसिन। मतलब काउंसलिंग का मतलब कह लीजिए बातचीत करना, एक हिसाब से कह लीजिए। इसमें बातचीत करके और समझा के क्या करेंगे हम, डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों को, तभी हम मेडिसिन देंगे, काउंसलिंग करेंगे। देखिए काउंसलिंग जो है ओटीसी मेडिसिन इसलिए करेंगे ताकि जो है ओटीसी मेडिसिन के दौरान इसलिए करेंगे ताकि पेशेंट का आउटकम जल्दी हो। आउटकम मतलब एक बार ही आया और सही हो जाए। फार्मासिस्ट जो है कैपेबल होता है इफेक्टिव काउंसलिंग करने के लिए पेशेंट के साथ। अगर आपको पहले ही पता, आप अगर सेकेंड ईयर में और आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि हम स्टोर खोलेंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट के जैसा, तब सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा रहेगा तो आप अच्छे तरीके से अच्छा कर सकते हैं। अब साथ में किस तरह से कर सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग करके, उसे इंकरेज करके और शेयर उसका प्रॉब्लम, उसकी चीज़, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम एग्जांपल देते हैं, चलो उसको भी ये बीमारी हो गया तो आप सही हो जाएंगे, इंकरेज करेंगे उसे। अब जानते हैं कि फार्मासिस्ट काउंसलिंग रिमाइंडर टू पेशेंट यूजिंग ओटीसी, मतलब
कि आपको ये चीज़ ध्यान देना है, जब काउंसलिंग करें तो पेशेंट जो ओटीसी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट को उस चीज़ को बताना ज़रूरी होता है, और जब वो ओटीसी मेडिसिन पेशेंट यूज़ करता है उसको भी चाहिए कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे। जैसे कि फार्मासिस्ट को चाहिए एडवाइस दे कि प्रॉपर यूज़ ओटीसी मेडिसिन, जैसे कि डोज, इंटरवल, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, थेरेपी ड्यूरेशन, मतलब किस तरह से आप लेंगे, क्या क्या इसका ड्यूरेशन होगा, ये सारी चीज़ उसको बताना चाहिए। फार्मासिस्ट को रिमाइंड करना चाहिए पेशेंट को, ये चीज़ सजेशन करना चाहिए कि आपको जो ओवर डोज नहीं लेना है, अगर आपको ज़्यादा डोज लेना है, कुछ लेना है या प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, उसके बाद लें। फार्मासिस्ट को सजेशन करना चाहिए कि आपको ओटीसी मेडिसिन के जो लिफलेट मिलता है, लिफलेट आपको पढ़ाया था उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, अगर पढ़ा लिखा है तो उसको पढ़ना जरूरी होता है, उसको हम बताएंगे। अब जानते हो ओटीसी मेडिसिन काउंसलिंग एरिया। ओटीसी मेडिसिन काउंसलिंग एरिया कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि डॉक्टर का चैम्बर जिस तरह से होता है उसी तरह फार्मासिस्ट का चैम्बर होना चाहिए, जो उसे पता होना चाहिए कि हाँ इस तरह से हम करें, क्या क्या उसमें रखेंगे। सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, प्राइवेसी रखेंगे, और मिनिमम अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम उसे रूम कर देंगे, या तो फिर हम 2 डेस्क सीट, मिनिमम 2 आदमी बैठ सकता है वो बताएंगे। फिर बहुत सारे आईओटीसी जो काउंसलर है वो अपना क्या करता है कि प्रोडक्ट सजेशन करता है इलनेस के लिए, और आपका अगर ओटीसी करे तो अगर मान लीजिए फार्मासिस्ट को ये भी करना चाहिए प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इन्वायरमेंट देना। कोई प्राइवेट है, अगर जेनेटल में कुछ आपको प्रॉब्लम हो गया तो आप सबसे सामने तो नहीं बताएंगे ना, अकेले में बताएंगे, तो अकेले में जाए और ऐसा चीज प्रोवाइड करना चाहिए काउंसलिंग एरिया कि लोगों को इजीली से वो अपना प्रॉब्लम शेयर कर सके। सेल्फ मेडिकेशन, अब आता है सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन मतलब कि कह लिए कि जो खुद से लेते हैं, आजकल के जमाने क्या गूगल बाबा है, गूगल बाबा में सर्च मारते कुछ भी आप आ जाता, वही चीज है सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन एक तरह का ग्लोबल फिना है जो पोटेंशियल कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन पैथोजन रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। मतलब इसमें कह सकते हैं कि एक तरह से सेल्फ ग्लोबल मतलब सेल्फ मेडिकेशन है, जिसमें हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन अगर देखें अकॉर्डिंग टू यू, द टेकिंग ऑफ ड्रग, हर्ब, होम रेमेडीज ऑन इनिशिएटिव और ऑन एडवाइस अदर पर्सन विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर। सेल्फ मेडिकेशन एक तरह कह सकते हैं आप खुद का खुद डॉक्टर बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सही से हो जाए। देखिए या तो फिर आप डॉक्टर से पूछे, देखिए फैमिली फ्रेंड या नाइबर या फार्मासिस्ट या प्रीवियस जो दवाई दिया गया उससे लेके, या कोई एडवर्टाइज पेपर में दे दिया या पॉपुलर मैगजीन में आपने जान लिया, उस सोर्स से यूज करके आप अगर कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसे हम सेल्फ मेडिकेशन कहेंगे। देखिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि फॉलोइंग मतलब रिक्वायरमेंट होना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि आपको सेफ्टी और एफिशिएंसी होना चाहिए। मेडिसिन आपको सेल्फ रिकॉग्नाइजेशनल डिजीज होना चाहिए। सच टाइप ऑफ मेडिसिन जो लेवल है इंफॉर्मेशन उसको पढ़ना चाहिए। मेथड और यूजेस किस तरह से करना मेडिसिन उसकी चीज आपको करना चाहिए। पोटेंशियल क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, ये चीज आपको जानना जरूरी है, तभी आप सेल्फ मेडिकेशन ले। ठीक है, अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग सेल्फ प्रैक्टिस ड्यूरिंग द सेल्फ मेडिकेशन। मतलब चलिए आप लेते हैं इमरजेंसी में, ठीक है आपको पता है कि चलिए ठीक है हमने ले लिया, मतलब सेल्फ मेडिकेशन हमने, लेकिन अब क्या क्या चीज हमें उसमें ध्यान रखना है और क्या क्या चीज इसका रोल क्या होता है फार्मासिस्ट का। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा हेल्थ केयर सर्विस आपको महंगा होता गया, कॉस्टलियर होता गया। इसी तरह जो डेवलपिंग कंट्री है हेल्थ फैसिलिटी है आपको अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपको टाइम में मेडिकेशन नहीं मिले, ऑब्वियसली जो हेल्थ केयर सर्विस है टाइम पे नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। फार्मासिस्ट जो है इसमें अच्छा रोल करता है, प्लेयर करता है, जिसमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है, कस्टमर को प्रॉपर मेडिकेशन के बारे में बताता है, किस तरह से सेल्फ मेडिकेशन लेना, ये सारी चीज इसका रोल होता है किसका, एक फार्मासिस्ट का। अब देखो फार्मासिस्ट को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं रेप्यूटेड या तो फिर गुड सोर्स से उसे दे। साथ में फार्मासिस्ट क्या करे, क्वालिटी कोलैबोरेशन रिलेशनशिप विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल केयर या न्यूज पेपर या एसोसिएशन या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इनसे करना चाहिए, मतलब इसे डेवलप करना चाहिए कोलैबोरेशन, ये सारी चीज इसका फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब देखिए अब सिम्टम्स के लिए कौन कौन से हम सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। अगर पेन हो रहा है तो आप कर सकते हैं, कफ में कर सकते हैं, कोल्ड में कर सकते हैं, डायरिया हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, फीवर हो जाए, थ्रोट हो जाए, ये सारी चीज सेल्फ मेडिकेशन कर सकते। अब क्वेश्चन आता है पेन के लिए हम सेल्फ मेडिकेशन कैसे कर सकते हैं। अगर यही चीज आपको अगर जानना है, जैसे स्किन डिसऑर्डर है, स्किन डिसऑर्डर का कैसे सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जैसे ओरल हेल्थ के जैसे माउथ अल्सर हो जाए, डेंटल पेन, माउथ अल्सर रहता है, क्या करते हैं हम नमक में पानी डालकर थोड़ा गर्म करके उसका गड़गड़ करते हैं, गार्गल्स करते हैं। तो इसी तरह हर चीज का अगर आपको डिटेल में जानना है तो उदित फार्मेसी के ऑनलाइन ट्रीटमेंट की ऐप पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग करके अकॉर्डिंग टू नीड आप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।